तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ जिसमें वो मोहतरमा शिवानी के विषय में क्या कह रही हैं। आप लोग सुनिए और फिर खुद ही फैसला कीजिए। एक दूसरी तरफ एक न्यूज आई जिसे देख करके मैं चौंक गई। जब ये बिग बॉस हाउस में गई थी तो उन्होंने अपने दो भाई बनाए थे वहाँ पर, लव कटारिया और विशाल पांडे। शिवानी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी विशाल के साथ। और आज जब मैंने न्यूज देखी कि भाई उनका एक्सीडेंट हुआ है, शूटिंग के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई है और जिस वजह से आधा शरीर उनका पैरालाइज हो गया है। वो हॉस्पिटल में थे और ट्वीट किया उन्होंने। हमें वीडियो में नहीं दिखाई पड़ा कि शिवानी ने उनसे बात की या उनके घर वालों से बात की। भाई माना था तो देखने तो आई, तो ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं, लेकिन शिवानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना ही वीडियो में इन्होंने दिखाया कि इन्होंने कोई मैसेज किया है या फिर जाने का सोच भी रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब आखिर मैटर क्या है? क्या सिर्फ बिग बॉस तक ही भाई थे या फिर बनी बनाई बातें थी कि भाई बना लिया उसके बाद ठीक? फिलहाल तो ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज है तारीख 21 और आज का आपने शिवानी का जो ब्लॉग देखा होगा उसमें आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि आज 21 तारीख संडे के दिन वो गई हैं मुंबई अपनी फिल्म की शूटिंग करने। मतलब शुरुआत हो चुकी है उनकी दोबारा से फिल्म का शूट होने की, लेकिन उनका जो ब्लॉग आया है वो 2 दिन पहले का था, यानी कि 19 तारीख का ब्लॉग था जब वो कोर्ट की पेशी पर गई थी। उनका और पार्लर वाली का जो झगड़ा हुआ था उसी की तारीख पड़ी थी 19 तारीख की। तो उस दिन का ब्लॉग आज की तारीख में आया। उनके ब्लॉग जो हैं 2 दिन पीछे चलते हैं, मतलब पीछे वाले जो ब्लॉग हैं वो 2 दिन बाद आते हैं। तो साथियों, आज के हमारे ब्लॉग का विषय ये रहेगा कि कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाने वाला नया अपनी शुरुआत करता है, जिसके 100, 200, 500, 1000, 2000 सब्सक्राइबर होते हैं, उन सभी के निशाने पर या उन सभी के टारगेट पर ब्लॉगिंग के क्षेत्र में एक ही मुद्दा रहता है, वो है शिवानी। मतलब शिवानी अगर उनके टारगेट पर रहेंगी तो उन्हें पता है कि शिवानी से जुड़ी हुई कोई भी बात हो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल होती है, और ख़ासकर अगर कंट्रोवर्सी से जुड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा ही वायरल होगी। कोई भी नया क्रिएटर जो यूट्यूब पर अपनी शुरुआत करता है तो शुरुआत में तो 2-4 ब्लॉग अपने डालेगा, थोड़े बहुत शॉर्ट वगैरह डालेगा, लेकिन जब साल 6 महीने उनको सफलता नहीं मिलती है तो फिर वो रुख करता है शिवानी की तरफ। शिवानी को टारगेट करके फिर वो ब्लॉग डालना शुरू करता है। अब साथियों, कोई भी आदमी यूट्यूब पर काम करता है तो वो इसीलिए काम करता है कि उसका चैनल ग्रो हो, उसे भी उम्मीद होती है कि हम आगे चल के जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इसी क्रम में अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश में फिर वो ये रास्ता अपनाते हैं जो कि मेरी नज़र में गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं शिवानी को लेकर वीडियो बना रहे हैं। अब उसमें होता क्या है, कुछ लोग जो हैं उनके समर्थन में वीडियो बनाते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, उनकी अच्छी बातों को जनता के सामने रखते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी क्रिएटर का सहारा ले रहे हैं, किसी बड़े यूट्यूबर का अगर सहारा ले रहे हैं तो उसकी जो है अच्छाइयाँ आप जनता के सामने रख रहे हैं। तो अगर उस क्रिएटर को पता भी लगेगा कि फला आदमी जो है मेरे नाम का जो है सहारा लेकर या मेरे नाम का उपयोग करके अपना चैनल जो है ग्रो कर रहा है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इसने जो भी बातें बताई हैं वो मेरे लिए अच्छी ही बोली हैं, खराब बातें नहीं बोली हैं, तो उसको इतना खराब नहीं लगेगा। लेकिन होता क्या है कि उन चीज़ों पर व्यूज़ थोड़े कम आते हैं। वहीं पर अगर शिवानी के विषय में कुछ गलत हो जाए और उसको अगर आप दिखाएं तो उन चीज़ों पर ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो आजकल जो नए क्रिएटर हैं वो यही काम कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले जो है वीडियो देखी थी, आप लोग जानते होंगे अरियारी के जो आयुष हैं उनके साथ में जो मारपीट हुई थी, तो उनका वो मैटर बिल्कुल अलग था। मतलब उनका झगड़ा किसी और से हुआ था, वो कहीं और बर्थडे पार्टी में गए थे, वहाँ पर उनके साथ मारपीट हुई, वो बिल्कुल अलग मैटर था। लेकिन कुछ क्रिएटरों ने क्या किया, कुछ यूट्यूबरों ने क्या किया कि थंबनेल पर जो है ऐसी बातें लिखी जिसको देखने के बाद में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और थोड़ा क्रोध भी आया। उन्होंने लिखा कि शिवानी कुमारी ने आयुष को पिटवाया है। बताइए, मतलब इस मैटर में शिवानी का कोई लेना देना तक नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने वीडियो को चलाने के लिए, चंद व्यूज के लिए वो इस तरह से शिवानी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, थंबनेल पर लिख रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं वीडियो के अंदर कि हो सकता है शिवानी कुमारी ने ये कराया हो। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप कैसे इस तरह किसी का नाम बदनाम कर सकते हैं? और फिर जब वहीं पर शिवानी और उनकी टीम ऐसे चैनलों को ढूंढ के स्ट्राइक देती है तब फिर बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। उसके बाद में फिर चिल्लाते फिरेंगे शिवानी ने स्ट्राइक दे दी। मतलब अपने काम आप जो हैं क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह से गलत बोलकर व्यूज लेने का क्या फ़ायदा है? अगर आपको व्यूज लेना है तो कुछ अच्छा बोलिए, कुछ सही बोलिए, जो अगला आदमी सुने तो उसको भी लगे कि चलो ठीक है, इसने मेरे विषय में कुछ अच्छी बात कही। और शिवानी ने आज तक या शिवानी की टीम ने आज तक जिनको भी स्ट्राइक दी है, मेरे हिसाब से ऐसे ही क्रिएटर हैं जो उनकी नज़र में आ जाते हैं,
मतलब बहुत सारे क्रिएटर अभी बचे हुए हैं, लेकिन कुछ जो उनकी नज़र में आ जाते हैं तो उनको जो है पनिश किया जाता है या उनको उनकी टीम की तरफ से सजा दी जाती है स्ट्राइक के तौर पर, और फिर बाद में वही जो है चिल्लाते हैं और शिवानी के विरोधियों को मौका मिल जाता है कि शिवानी ने फला आदमी को स्ट्राइक दे दी। लेकिन ये नहीं कोई देखता है कि वो कर क्या रहा है। आयुष का जो मैटर था और जिसके साथ में भी उनका झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, वहाँ पर शिवानी का कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरह के थंबनेल और इस तरह के जो है चीज़ें लगा के आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और साथियों, जब इस तरह के वीडियो बहुत सारे बनने लगे कि आयुष का जो झगड़ा हुआ, आयुष के साथ जो मारपीट हुई उसमें शिवानी का हाथ है, तो इस विषय पर फिर आयुष को, राधा देवी को वीडियो बनाकर इस बात का खंडन करना पड़ा, विरोध करना पड़ा कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, शिवानी का इस मैटर से कोई लेना देना भी नहीं है, आप लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों शिवानी को बदनाम कर रहे हैं। तो मतलब ये है, व्यूज पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सबसे पहली एक बात तो ये हो गई। दूसरी एक चीज़ साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई थी तो वहाँ पर उन्होंने अपने 2 भाई बनाए थे, एक थे विशाल पांडे, दूसरे थे लव कटारिया। तो विशाल पांडे के विषय में जो है अभी मैं आपको बता दूं कि 2 या 3 दिन पहले उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। वो कोई शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर उनका हाथ जो है किसी कांच से टकरा गया, तो उनकी जो है हाथ की 2 नसें कट गई थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि डॉक्टर ने ये कहा कि अगर ये समय पर ना आ पाते या जल्दबाजी ना होती या थोड़ा बहुत और गहरा घाव हो जाता तो इनका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता या ये फालिस का शिकार हो जाते, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है जो ना, वही हो जाता। तो कहने का मतलब चोट ज़्यादा गंभीर थी उनकी, और ये उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट करके और वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें बताई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, आप लोगों को पता होगा, इसके विषय में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी स्थिति गंभीर थी। तो अब लोगों ने इस चीज़ को भी शिवानी से जोड़ दिया। मैंने साथियों ऐसे ऐसे वीडियो देखे कि मुझे मजबूरी में इस पर बात करनी पड़ रही है कि लोगों ने इस चीज़ को भी शिवानी से जोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं है कि जिस दिन शिवानी का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसी दिन की ये घटना थी। तो उनका कहना यह है कि शिवानी अपने बर्थडे में व्यस्त रहीं, उन्हें अपने भाई की कोई चिंता नहीं थी, ये भाई बहन का ये सब दिखावा था, और ऐसे ऐसे थंबनेल लिखे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको सबूत भी दूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा जो एक लेडीज क्रिएटर हैं, और ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर इस समय लेडीज ही काम कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पुरुषों का कहीं मुझे ज़्यादा प्रादुर्भाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं पर वो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतलब जो है जेंट्स कम नज़र आ रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और वही इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं। तो उन मोहतरमा ने अपने थंबनेल पर ये लिख रखा है, धोखेबाज बहन। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि शिवानी ने जो है किसकी रकम मार ली, शिवानी ने किसका खेत जोत लिया, क्या कर लिया, इसमें धोखेबाज बहन वाली बात कहाँ से आ गई। उन्होंने अपने थंबनेल पर लिखा कि भाई बहन का रिश्ता दिखावा था, धोखेबाज बहन, बहन ने दिया भाई को धोखा। मतलब कहने का ये है कि इस चीज़ पर जितने भी क्रिएटर थे उन्होंने वीडियो बनाई कि शिवानी के भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब ये कोई नहीं कह रहा था कि विशाल पांडे के साथ में कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हुआ है, सब यही कह रहे थे शिवानी के भाई का जो है एक्सीडेंट हो गया, शिवानी के भाई के साथ हादसा हुआ। चलो ये तक तो ठीक था कि लोग ये चीज़ लिख रहे थे, चलो ठीक है, व्यूज के लिए आदमी कुछ लिख देता है, वो अलग की चीज़ है। नहीं तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि विशाल पांडे के साथ जो है हादसा हुआ, या विशाल पांडे को चोट लगी, या ये कह सकते थे कि शिवानी के साथ बिग बॉस में जो विशाल पांडे थे उनके साथ कोई हादसा हुआ। लेकिन इन क्रिएटरों ने क्लिक बेट करने के लिए उस पर लिखा कि शिवानी के भाई का एक्सीडेंट हुआ। चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो हद पार कर दी। अब शिवानी ने उस पर अपना कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिया, तो आप लोगों को जानकारी है क्या इस बात की? उन्होंने ऑनलाइन अगर इस चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो ऑफलाइन नहीं दी होगी, हो सकता है उन्होंने फ़ोन पर हाथ चाल लिए हों। वो हर चीज़ को जो है अब नई सोशल मीडिया पर डालती होंगी, उनकी नज़र में ये छोटी बात होगी, क्योंकि जो नए क्रिएटर हैं, जिनके व्यूज नहीं आते हैं, जिनका चैनल ग्रो नहीं होता है, उन्हें जो है छोटी छोटी सी चीज़ें सब सोशल मीडिया पर डालनी है। शिवानी के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उन्होंने विशाल पांडे के हालचाल लिए हों, और मुझे लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा फील होता है कि बिल्कुल लिए होंगे उन्होंने हालचाल, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने जग जाहिर नहीं किया। तो इस पर जो है ऐसे लोगों को मौका मिल गया, उन्होंने थंबनेल में तुरंत लिख दिया धोखेबाज बहन, और बहन ने भाई को दिया धोखा, और ये सब जो राखी बंधवाना और दुनियादारी ये सब दिखावा था। तो मैं आपको सुनवाऊंगा ऐसे ही एक क्रिएटर की ऑडियो क्लिप, मैं आपको सुनवाऊंगा, आवाज़ थोड़ी चेंज कर दूंगा सुरक्षा कारणों से, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी भावनाएं क्या हैं, वो क्या कह रहे हैं। मतलब वो ये कह रही हैं कि शिवानी जो है जो भी राखी आखी बांधने का ये जो काम किया था, ये सब उस टाइम पे बिग बॉस के टाइम पे सिंपैथी लेने का तरीका था, और ये सब दिखावा है। विशाल पांडे को इतनी चोट लगी, लेकिन शिवानी ने अपनी तरफ से 2 शब्द भी नहीं कहे, जबकि हर क्रिएटर ने ये बात कही। तो हर क्रिएटर ने ये बात कही व्यूज के लिए। शिवानी को इस चीज़ का कोई लालच नहीं था जो वो मतलब जो है सोशल मीडिया पर सरेआम आकर इस चीज़ की बातचीत करती। हो सकता है उन्होंने ऑफलाइन बात की हो, आप लोगों को तो पता है नहीं इस चीज़ का। रह गई बात ये कि उस दिन उनका जन्मदिन था, तो उनके पास भी 50 काम है, वाकई में उनका जन्मदिन था। अब उन्हें खबर नहीं मिल पाई होगी, हर समय खाली लोगों की तरह वो यूट्यूब पर या मोबाइल पर ही अपना टाइम तो नहीं दे पाएंगी। मुझे लगता है कि वो अपने ही वीडियो से इतनी फुर्सत नहीं हो पाती है, वो दूसरों का वीडियो क्या देखेंगी।
तो ये चीज़ें मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो हैं किस हद तक गिर सकते हैं कुछ व्यूज के लिए, थोड़े से अपने चैनल पर जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, कि इस तरह की बातें लिखते हैं। आप लोग बताइए ये कहाँ तक जायज़ है। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ जिसमें वो मोहतरमा शिवानी के विषय में क्या कह रही हैं। आप लोग सुनिए और फिर खुद ही फैसला कीजिए कि चलो कम से कम शिवानी का सभी लोग सपोर्ट करते हैं। भाई थाने से पुलिस वाले भी आए थे बर्थडे विश करने के लिए, अच्छा लगा देख करके। दूसरी तरफ एक न्यूज आई जिसे देख करके मैं चौंक गई। जब ये बिग बॉस हाउस में गई थी तो उन्होंने अपने दो भाई बनाए थे वहाँ पर, लव कटारिया और विशाल पांडे। भाई आप लोग जानते ही होंगे उनको, टिकटॉक में वीडियो बनाते थे विशाल भैया। शिवानी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी विशाल के साथ। और आज जब मैंने न्यूज़ देखी कि भाई उनका एक्सीडेंट हुआ है शूटिंग के दौरान, उनके हाथ में चोट लग गई है और जिस वजह से आधा शरीर उनका पैरालाइज हो गया है। वो हॉस्पिटल में थे और ट्वीट किया उन्होंने। अब बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, वो तो मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ आप लोगों ने देखा होगा जरूर। तो भाई उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे लगता है शिवानी को वहाँ जाना चाहिए। हमें वीडियो में नहीं दिखाई पड़ा कि शिवानी ने उनसे बात की या उनके घर वालों से बात की, क्योंकि बिग बॉस के बाद जब रक्षाबंधन पड़ा था तो शिवानी वहाँ गई थी और राखी बांधी थी। तब विशाल ने इन्हें गिफ्ट के तौर पर एक अंगूठी दी थी, बहुत ही अच्छी अंगूठी थी। उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए थे। तो उम्मीद तो हम यही करेंगे कि शिवानी वहाँ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि खुशी में तो सभी शामिल होते हैं, लेकिन किसी की परेशानी में अगर हम वहाँ खड़े होते हैं तो बहुत मतलब उसके लिए अच्छा ही होता है। वो खुश हो जाता है कि चलो कम से कम भाई माना था तो देखने तो आई। तो ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं, लेकिन शिवानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना ही वीडियो में इन्होंने दिखाया कि इन्होंने कोई मैसेज किया है या फिर जाने का सोच भी रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब आखिर मैटर क्या है? क्या सिर्फ बिग बॉस तक ही भाई थे या फिर बनी बनाई बातें थी कि भाई बना लिया उसके बाद ठीक है? इन्होंने तो कहा था कि अब पूरी जिंदगी मैं अपने भाई के रूप में विशाल को देखूंगी, जब भी जरूरत होगी तो मैं आऊंगी और उनका सपोर्ट करूंगी। तो ये सारी बातें जो थी क्या हवाई बातें थी, क्योंकि लव कटारिया का भी कोई मैसेज नहीं है। साथियों, आप लोग जानते होंगे इससे पहले पार्लर वाली के साथ शिवानी का जो भी झगड़ा हुआ, उसके बाद में 6 से 7 महीने किस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। शिवानी ने तो 1-2 वीडियो डाले, उसके विषय में जानकारी दी, उसके बाद में उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी बिल्कुल। और शिवानी और पार्लर वाली का झगड़ा था, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा बड़ा बवंडर हुआ, कितने सारे लोग इसमें कूद गए और जो है सब अपने अपने तरह से अपने वीडियो बनाने लगे। ये कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा मतलब लंबी चली और कितनी ज़्यादा अश्लील और कितनी ज़्यादा गंदी कंट्रोवर्सी थी। मैंने इसको संभालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में वही हुआ कि जो आदमी सही बात बताता है वो सबका बुरा हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से ये चीज़ थोड़ी शांत चल रही है। इस पर जो है वाद विवाद खत्म हो चुका है और मैं चाहता भी हूँ कि इस पर जो वाद विवाद है वो खत्म हो जाए। लेकिन साथियों, हुआ ये है कि इस कंट्रोवर्सी के शुरू होने के बाद में मैंने शुरू से अब तक इसमें संभालने की कोशिश की, बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन मेरे जो विरोधी थे या मेरे विपक्ष में थे वो वीडियो के जरिए या कमेंट के जरिए मुझ पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते थे बार बार कि मैं औरतों के बीच में या महिलाओं के बीच में क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरी एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि जब यूट्यूब पर इन सब चीज़ों को लेकर, जैसे रिएक्शन वीडियो है, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ और मेरे विपक्ष में जो है रिएक्शन देने में अधिकतर महिलाएं ही हैं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? और मैं किसी महिला को आमंत्रित नहीं करता था कि वो आके मुझसे वाद विवाद करे या मेरा उसके साथ कोई झगड़ा हो। मैं तो सीधा सीधा रिएक्शन जो शिवानी की वीडियो होती हैं या उनसे जुड़े हुए जो मसले होते हैं उन पर देता हूँ। तो इसी क्रम में साथियों, मेरे ऊपर जब आरोप लगे तो मैंने उनका खंडन भी किया और सबूत भी दिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो है महिलाओं के बीच में बोलना ना बोलना, ये तो केवल एक महिला कार्ड खेला जा रहा है कमेंट करने वालों की तरफ से या कुछ यूट्यूबरों की तरफ से जिन्हें मेरे वीडियोज पसंद नहीं आ रहे थे या जो मुझसे पर्सनली कोई चिढ़ रखते होंगे। तो साथियों, अब ये चीज़ पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी है कि मैं किसी महिला क्रिएटर के विषय में कोई बात नहीं करता हूं। और आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था और गीता जी ने भी अपने वीडियो में बताया था कि एक महिला क्रिएटर कोई हैं, पता नहीं नई आई हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं, मैंने उनको देखा भी नहीं, लेकिन वो मेरे विषय में बात कर रही थी। तो मैं क्या करूँ? महिलाओं के पास में बस यही काम ही है, वो अपना अगर उनके पास में नाचने कूदने के अलावा अगर कोई टैलेंट नहीं है या वो भी नहीं है, तो उन्होंने बस एक फंडा सीखा है यूट्यूब पर कि जाओ और किसी भी आदमी को पकड़ो और उसके साथ में उल्टा सीधा बोलने लगो, उसको गालियां देने लगो और बस लोगों को वीडियो पसंद आने लगेगी। अब मैं महिलाओं के बीच में कूद रहा हूं कि ये महिला जानबूझकर मुझसे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मैंने वो बात खत्म कर दी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसे मैं जानता भी नहीं, जिसे मैंने देखा भी नहीं, मतलब जिसकी मेरे से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक, वो औरत मेरे विषय में बात कर रही है। तो बताइए इसको क्या कहेंगे? तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल निराधार है कि मैं महिलाओं के बीच में कूदता हूँ, ये बात नहीं है। बात ये है कि महिलाएं खुद आकर मेरे साथ में जो है उलझ जाती हैं और हर बार ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से केवल उन्हीं महिलाओं के विषय में बात की जिनके साथ में मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, मुझे लगता था कि मैं जिनको समझा सकता था और उन्होंने भी अपने वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी थी।
तो जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, अगर वो मुझे गालियाँ देगी या कुछ करेगी, अगर मेरे सामने उसका वीडियो आया कभी, तो क्या मैं उसको बख्श दूंगा? मैं भी उसके विषय में बात करूंगा। फिलहाल अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैंने उस विषय में बात भी खत्म कर दी। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्यों उठाई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नई मोहतरमा आई हैं अपना नया यूट्यूब चैनल लेकर, और इन्होंने सीधे सीधे शिवानी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि धोखेबाज बहन है, शिवानी ने अपने भाई को धोखा दे दिया, और सभी लोगों ने विशाल पांडे के लिए सहानुभूति प्रकट की, लेकिन इन्होंने राखी बांधी थी फिर भी उसके विषय में कोई बात नहीं की, और ये सब दिखावा था इनका बिग बॉस में जब ये गई थी, और ये वहाँ पर जो है सिंपैथी बटोरने के लिए और बिग बॉस में जो है आगे बढ़ने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। तो ये जो इस तरह की बात कर रही हैं, अब बताइए इस पर कोई बोलेगा नहीं? अब कोई नहीं बोलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने ये वीडियो देखा तो क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए कि ये चीज़ें आप गलत कर रही हैं? मतलब कहीं के भी क्रिएटर हो, दूसरे क्षेत्र के हो, आप हमारे क्षेत्र में जो नामी क्रिएटर है जिसने जो है हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, उसके विषय में आप इस तरह की बात करेंगी तो क्या मैं बोलूँगा नहीं? और यहाँ पर मेरे विरोधियों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि महिलाओं के बीच में बोल देता हूँ, तो बोलूँगा भैया, बोलना पड़ता है, क्या करूँ बताइए? अब इस तरह की ये बात कर रही हैं। भाई शिवानी ने अगर विशाल पांडे के लिए कुछ नहीं कहा तो ऑनलाइन उन्होंने नहीं कहा, वीडियो बनाकर उसका जिक्र नहीं किया, तो क्या आप इस बात का सबूत दे सकती हैं कि उन्होंने ऑफलाइन भी बात नहीं की होगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। साथियों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। क्या शिवानी ने विशाल पांडे से बात नहीं की होगी? मतलब उनके हालचाल नहीं लिए होंगे? दूसरी एक चीज़ साथियों, इसमें धोखा देने वाली कोई बात नहीं होती है। ये चीज़ें जो हैं जब आदमी आमने सामने होता है तब उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। पीठ पीछे तो सगे भाई बहन अगर दूर दूर हैं, मतलब बहन की शादी कहीं बहुत दूर हो गई है और भाई अपने यहाँ पर है, तो अगर कोई बहुत बड़ी घटना ना हो, मतलब छोटी मोटी, अगर किसी जैसे बहन के यहाँ कोई बीमार हो गया, तो अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो गया या कोई बात हो गई, तो उसके लिए फिर हालचाल फ़ोन पे बात होती होगी तो ले लिए जाते हो, लेकिन इतना बेचैन तो कोई नहीं हो जाता होगा। अब शूटिंग हो रही थी, वहाँ पर कोई हादसा हो गया, चलो हादसा गलत था, गंभीर था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब हर चीज़ को जो है सोशल मीडिया पर ही दिखाया जाए। अब शिवानी रोती हुई आती और कहती मेरे भाई को क्या हो गया, और उनके विषय में जो है 2-4 वीडियो डालती, तभी आप लोगों को लगता है कि ये भाई बहन का सच्चा प्यार था। हो सकता है उन्होंने जो है बात की हो उनसे, आप लोगों को ना इसकी जानकारी मिले, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रही हैं ऑफ कैमरा आप लोगों को तो ये बात नहीं बताएंगी वो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो है बातें वही लोग करते हैं जो केवल उन्हें लगता है कि शिवानी के नाम से कंट्रोवर्सी करो, शिवानी के नाम से विवाद पैदा करो, और इससे जो है हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या हमारे व्यूज बढ़ेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये बस तभी तक चलता है जब तक आप उनके विषय में कहते रहेंगे, और जिस दिन शिवानी या उनकी टीम की नज़र आपके चैनल पर पड़ गई तो वहाँ पर भी पत्ता साफ हो जाएगा। फिर आप नया चैनल बनाकर एक और भी बात खड़ा कर देना कि शिवानी ने हमारे चैनल पर स्ट्राइक दिया, आप लोग मुझे इस पर सपोर्ट करिए। और यही होता रहा है पिछले दिनों में, और क्या हो रहा है, यही सब तो हो ही रहा है। तो साथियों, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। वैसे मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मतलब अपना रिएक्शन जो है, मुद्दे हैं सामाजिक, उन पर अपना जो है रिएक्शन देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब जो ये घटना हुई है और जो मैंने इस तरह के 2-4 वीडियो देखे हैं, मैं आज आपको वो ऑडियो क्लिप भी मैंने आपको सुनाई कि देखिए वो शिवानी के विषय में किस तरह से बात कर रही थी, तो इसलिए जो है मुझे बीच में बोलना पड़ता है। तो आप लोग बताइए, क्या इस बात का विरोध करना गलत है? क्या मुझे इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए ये बात। तो साथियों, आज जो है 21 तारीख, और आज की तारीख में शिवानी मुंबई पहुंच जाएंगी और उनकी जो है मूवी की शूटिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो मैं उन सभी नए क्रिएटरों से ये कहना चाहूँगा, नए यूट्यूबरों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ कि आप किसी के विषय में बोलिए ना बोलिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी का सहारा लेकर, किसी का नाम लेकर अगर अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, तो उसके विषय में अच्छा बोलिए, उसके विषय में जो उसके संघर्ष की कहानी है वो बताइए, उसके विषय में जो अच्छी बातें हैं वो करिए, ना कि फालतू के मुद्दे जो हैं अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। कि इस तरह से मतलब शिवानी को कुछ पता भी नहीं है और आप अपनी तरफ से ये चीज़ें लगाए पड़े हैं कि ये भाई बहन का रिश्ता। अरे भाई, ये चीज़ें सब अपने घर में देखिए, अपने परिवार में देखिए कि वहाँ पर रिश्ते काफ़ी मजबूती से चल रहे हैं, आप लोगों के संबंध बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% घरों में घर के रिश्ते नहीं संभलते हैं और आप दूसरों के रिश्तों की बातें कर रहे हैं, और आपका मकसद केवल वही है कि हम रिएक्शन दे रहे हैं, हमारे चैनल पर कुछ व्यूज आ जाएं, कुछ सब्सक्राइबर आ जाएं। तो अच्छा बोलकर अगर ये आप ये काम करेंगे तो जो है लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पर गलत बोलेंगे या शिवानी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो, और मैं कल आया था शाम को यही वीडियो शूट करने, लेकिन इतना अंधेरा हो गया था तो मैंने 2 शॉर्ट वीडियो डाल के आपको जानकारी दी थी कि मैं इसको दिन में शूट करूंगा। तो वीडियो फिर अपने ही टाइम पर आएगा, मैं रात में ही इसको अपलोड करूंगा, क्योंकि इस समय लगभग 3 बज रहे हैं, अब कोई मतलब नहीं बनता है, मैं अपने टाइम पर इसको डालूंगा। तो साथियों, ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है कि ये नए क्रिएटर जो शिवानी को बदनाम करके ग्रोथ करना चाहते हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सही है या गलत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बता देना। मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।